हेलो नमस्ते, मैं एस्ट्रो दिव्यांकांति आज एक नए विषय पे आप सभी लोगों से बात करूंगी। आज का मेरा विषय है गर्भधान संस्कार। हमारे जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार है उसमें से एक होता है गर्भधान संस्कार। तो गर्भधान संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का अंग है। जैसे पीरियड्स के बाद चौथी रात्रि से लेके 16 रात्रि तक गर्भधान हो सकता है। और अगर इवन इवन डे में बेबी कंसीव होता है तो लड़का होता है, और ऑड डेज में बेबी कंसीव होगा तो लड़की होगी। यानी 4, 6, 8 में अगर बेबी कंसीव हुआ दिनों में पीरियड्स के बाद तो वो लड़का हो सकता है। और जैसे 5 है, 7 है, 9 है, इन डेज में बेबी कंसीव होगा तो लड़की होगी। ऐसा हमारे मुहूर्त शास्त्र की बुक्स में लिखा है। और गर्भधान में जैसे ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो 9 महीने होते हैं, 9 महीनों में हमारे बेबी पे 9 प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट होता है। और वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, थोड़ा उसके लिए हमारी कुंडलिका को भी देखना पड़ता है। जैसे पहला महीना होता है, उसके लिए उसका स्वामी जो है शुक्र है। दूसरे महीने का स्वामी जो होता है मंगल होता है। और तीसरे महीने का स्वामी बृहस्पति, चौथे महीने का स्वामी सूर्य, पांचवें महीने का स्वामी चंद्रमा, छठे महीने का स्वामी शनि, सप्तम महीने का स्वामी बुध, अष्टम महीने का स्वामी जो जिस समय गर्भदान हुआ होगा उस दिन का लग्नेश, लग्नेश के अकॉर्डिंग वो महीने का उस महीने का स्वामी होगा। नवम महीने का स्वामी चंद्रमा होता है। और कुछ कुछ केसेस में जो प्रेग्नेंट लेडी है 10वां महीने अभी देखती है, मतलब 10वें महीने की छाव भी वो देखती है, तो उस महीने का स्वामी सूर्य होता है। तो जैसे ये जो महीने के स्वामी बने हैं ग्रह, तो वो हमारी कुंडलिका के अकॉर्डिंग प्रभाव देंगे। अगर आपका जैसे जो महीना चल रहा है उस महीने का प्लैनेट्स देखो आपकी पत्रिका में उसकी कंडीशन कैसी है, फिर गोचर में उसकी कंडीशन कैसी है। अगर उसकी कंडीशन फाइन है सब जगह तो वह महीना आपका इजीली जाएगा, ज़्यादा भारी आपको होगा नहीं, ज़्यादा तकलीफ आपको होगी नहीं। और अगर मान लो आप उस समय एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें कि मेरे ये प्लैनेट की कंडीशन क्या है, क्योंकि ये 9 महीने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। तो अगर आपको मतलब समझो मार्केश है या कुछ गलत प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है आपकी पत्रिका में, तो आप उस महीने उस प्लैनेट की रिमेडी करें, उनका दान करें, उनका जप करें, उनके मंत्रों का, उनके जो देवता हैं उनका पूजन करें, तो बहुत अच्छे से आपके 9 महीने चले जाएंगे। मैं इस वीडियो के एंड में जो भी प्रेगनेंसी में किए जाने वाले इम्पोर्टेंस उपाय हैं वो भी थोड़े से शेयर करूँगी। जैसे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हरिवंश पुराण का पाठ, या जो भी हरिवंश पुराण का पाठ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और उसका फल भी इतना अच्छा है। ये मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी के करियर में देखा है। जिनको मैंने देखा है जिनको 15-15 साल बच्चे नहीं हुए, और जिन्होंने मतलब हरिवंश पुराण का पाठ करते गए, पारायण करते गए, मतलब कई 5-6 महीने वो करते ही रहे, बड़ा श्रद्धा से किए, उनको थोड़े समय के बाद ही बेबी कंसीव हो गया। मतलब कुछ लोगों के तो ऐसे होते हैं कि जो मेडिकली मतलब कंसीव करना चाहते हैं उस में भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में आप ये सारे जो है उपाय कर सकते हैं। संतान गोपाल यंत्र की पूजा करना, उसको सिंपली आप डाउनलोड करें, उसकी फ़ोटो को लैमिनेशन करके पूजा घर में रखें।
संतान गोपाल मंत्र का जप करें। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जितना हो सके आप पूजा पाठ में आपका मन लगाएं। आप योगा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन करने से भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब ये होता है कि सबकी कंडीशन नहीं है कि कोई योगा मेडिटेशन करे, बट आप किसी के गाइडेंस के थ्रू मेडिटेशन कर सकते हैं। नॉर्मल अनुलोम विलोम मतलब बस नॉर्मल सांसों की ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। एक मंत्र है जिससे बहुत मतलब डिलीवरी होने में आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसे ओम शुम शूल धारिण्य नमः। ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के जप से बहुत अच्छे से डिलीवरी होगी और ऑपरेशन भी नहीं होगा। तो आप इस मंत्र का, ये नाड़ी मंत्र है, मतलब जब आपको पता चलेगा कि अब मेरी डिलीवरी होने वाली है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो आप ये ऐसी नाड़ी पे ये मंत्र दो इस तरीके से ये नाड़ी मंत्र आप इस तरीके से जप करें, तो बहुत अच्छे से आप इन सब चीज़ों से मतलब अच्छे से डिलीवरी होगी, बेबी भी सही रहेगा। और 9 मंथ आप अच्छे अच्छे भगवानों के, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद लें, अच्छे वचन पढ़ें, थोड़ी सी अपने बच्चे के साथ भी बातें करें, उसको समझा मतलब उसके साथ भी आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। और आपको ये सारी चीज़ें भी जो मैंने बताई वो फॉलो करना चाहिए, तो आपके जो 9 मंथ्स है वो बहुत अच्छे से चले जाएंगे और उसमें कोई किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। मुद्राओं का विशेष करके आप प्रयोग कर सकते हैं। प्राण मुद्रा है, शंख मुद्रा है, 5 तत्व की मुद्राएं होती है, तो जैसे अग्नि मुद्रा, तो ऐसी नंबर ऑफ मुद्राएं हैं, उनको भी आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करें। और किसी प्रोफेशनल के गाइडेंस के थ्रू आप योगा भी कर सकते हैं अगर आप उस मतलब कंडीशन में हैं। कुछ लोगों को तो कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो नहीं कर सकते, बट जो कर सकते हैं कुछ कंडीशन में वो योगा भी कर सकते हैं। और मेडिटेशन प्राणायाम करने के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कैसा लगे ये मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।